Anyone with me who would like to show himself? I would like you to come forward and show yourself to me. आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि भूत प्रेत जैसी चीज़ों में ऑलमोस्ट हर इंसान का इंटरेस्ट होता है। हर किसी को जानने की एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार जो भूत होते हैं वो असल में होते भी है या नहीं। आज हम इस वीडियो में इंडिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी जी के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी ने गौरव तिवारी के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। गौरव तिवारी जी ने इंडिया में आईपीएस की स्थापना की थी। आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। वो आईपीएस के खुद संस्थापक भी थे और उसे चलाते भी थे। गौरव तिवारी जी को भूतों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने आज तक दुनिया भर में ऐसी कई सारे हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट किया है। तो आज हम इन्हीं गौरव तिवारी जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी बातें जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि आखिरकार गौरव तिवारी इन सब चीज़ों के अंदर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। गौरव तिवारी जी का जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ था। जब साल 2006 में जब गौरव तिवारी जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उनके बाद उनको पायलट बनने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। पायलट बनना सिर्फ उन्हीं का सपना नहीं था, बल्कि उनके पिताजी भी चाहते थे कि वो बड़े होकर पायलट बने। फिर अमेरिका में जाने के बाद गौरव ने अपने रहने के लिए एक कमरा ढूंढा और उन्हें कमरा मिल भी गया। उस कमरे में वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहा करते थे, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद उस कमरे में उन्हें कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज का एहसास होने लगा जिन्हें उन्होंने इससे पहले कभी भी फील नहीं किया था। फिर इसके बाद जब वो रात को सोते थे तब उन्हें किसी का होने का एहसास होता था। दीवार पर उन्हें नाखूनों का निशान दिखा करते थे। इसके बाद फिर गौरव तिवारी ने यह भी कहा था कि उन्होंने इस कमरे में एक छोटी बच्ची की आत्मा को भी देखा है। फिर ये सारी घटना उनके साथ घटने के बाद उन्होंने इन सब घटनाओं के होने के पीछे के कारण को ढूंढने की कोशिश की और फिर उन्होंने इसके बारे में अपने पड़ोसियों से बात करना शुरू कर दिया। फिर उनके पड़ोसियों ने बताया कि असल में जो कमरा है वो हॉन्टेड है। फिर हॉन्टेड सुनने के बाद आपको लगा होगा कि गौरव तिवारी इसको सुनकर डर गए होंगे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि उस वक्त तो इनको इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि उन्होंने अपनी पायलट की पढ़ाई को छोड़ने का डिसीजन ले लिया और अपनी जो अगली पढ़ाई है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में करने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद फिर 2009 तक गौरव तिवारी ने उसी कमरे में रहकर अपनी आगे की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई की और फिर 2009 तक वो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह घूमता रहा और बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस को गौरव तिवारी ने विजिट भी किया। 2009 के बाद गौरव तिवारी अपने देश इंडिया वापस आ गया। फिर इंडिया में आते ही गौरव तिवारी ने आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना कर दी और उसे वो खुद से चलाने भी लग गए। फिर कहा जाता है कि इंडिया में काफ़ी कम समय में गौरव तिवारी ने ऑलमोस्ट बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस को कवर कर लिया था और उनमें से एक भानगढ़ का किला भी था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉरर प्लेस कौन सी है, तो आपका जवाब निश्चित ही भानगढ़ किला ही होगा, क्योंकि भानगढ़ किले को इंडिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉरर किला माना जाता है। लेकिन जब गौरव तिवारी इस भानगढ़ किले के अंदर गए तो उन्होंने इस किले में ऐसी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस नहीं किया और उन्होंने ये कहा था कि ये जो भानगढ़ किला है वो किसी भी तरीके से हॉन्टेड नहीं है। उन्होंने अपने रिसर्च में यही सब पाया था कि इस किले में ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत से लोग हैं जो भानगढ़ किले को इंडिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉन्टेड प्लेस मानते हैं। इंडिया में रहते हुए गौरव तिवारी ने, जैसे कि मैंने आपको कहा, ऑलमोस्ट सारे के सारे हॉन्टेड प्लेसेस को कवर कर लिया था। फिर इसके बाद गौरव ने इंडिया से बाहर का रूप अपनाया। इसके बाद गौरव सीधा ऑस्ट्रेलिया गया और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाते ही उन्होंने एक मुर्दा घर में एक पूरी की पूरी रात अकेले बिताने का फैसला किया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। गौरव तिवारी ने एक हॉन्टेड मुर्दा घर में अपनी पूरी की पूरी रात अकेले बिताने का फैसला किया। गौरव तिवारी को उस मुर्दा घर में बहुत सारे मुर्दों के साथ सुलाया गया। वो उस मुर्दा घर में बिल्कुल अकेले थे। बस वो अपने साथ कुछ उनके ऐसे इक्विपमेंट्स लेकर गए थे जिनसे भूतों की फ्रिक्वेंसी को पता किया जा सकता था। जब वो मुर्दा घर में गए तब उन्होंने अपनी टीम से बिल्कुल कह दिया था कि जब तक सुबह के 6 नहीं बज जाते तब तक मुझे इस मुर्दा घर से लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और उनकी टीम भी बिल्कुल उन्हें सुबह 6 बजे ही लेने के लिए आई। लेकिन जब वो 6 बजे गौरव को लेने के लिए आई तब गौरव काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि पूरी रात मुर्दा घर में बिताने के बावजूद भी उनके हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा जिससे वो ये प्रूव कर सके कि आखिरकार मुर्दे भी रात में अकेले बातें करते हैं या फिर कुछ हरकतें करते हैं। हालांकि वो जो इक्विपमेंट्स अपने साथ अंदर मुर्दा घर में ले गए थे उनमें थोड़ी बहुत कोई आवाज़ें आई थी, लेकिन उन आवाज़ों से ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं किया जा सकता था कि मुर्दे भी अकेले में बातें करते हैं। यहाँ तक गौरव तिवारी की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया भर से लगभग 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट कर लिया था और कई सारे हॉन्टेड प्लेसेस को तो उन्होंने हॉन्टेड माना भी था और वहीं पर कई सारे हॉन्टेड प्लेसेस को उन्होंने हॉन्टेड नहीं माना था। फिर साल 2015 की एंडिंग में गौरव तिवारी जी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर उनकी वाइफ से थोड़ी सी अनबन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी वाइफ को उनका यह सब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और यह भी सही बात थी, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा काम करेगा तो आपको उसकी चिंता बिल्कुल होगी और आप उसको ऐसा काम करने से बिल्कुल भी मना करोगे। इसी वजह से आए दिन गौरव तिवारी और उनकी बीवी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी। लेकिन फिर 6 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी दिल्ली के जनतापुरी में मौजूद एक हॉन्टेड प्लेस को विजिट करने के लिए गए। फिर उसे विजिट करने के बाद
वो लगभग रात को 1 बजे घर लौटे और उस वक्त भी उनकी बीवी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी क्योंकि वो रात को 1 बजे घर लौटे थे और इससे उनकी बीवी काफ़ी नाराज़ थी। फिर जैसे तैसे सब कुछ ठीक होने के बाद गौरव तिवारी जी ठीक 2 बजे सोने के लिए चले गए और सुबह 7 बजे उठे। फिर 7 बजे उठने के बाद उन्होंने कुछ तो मेल चेक किए, फिर कुछ मेल्स का रिप्लाई भी दिया। ऐसा करने के बाद फिर वो बाथरूम में नहाने के लिए चले गए और उस समय उनकी बीवी जो थी वो उनके लिए नाश्ता बना रही थी। फिर जैसे ही गौरव बाथरूम में नहाने के लिए गए उसके बाद कुछ समय बाद ही बाथरूम से जोर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। ये सुनते ही गौरव की बीवी बाथरूम की तरफ भागी। फिर गौरव का कुछ भी रिस्पॉन्स ना आने के बाद गौरव की बीवी ने गौरव के माता पिता को बुलाया। फिर उन तीनों ने मिलकर उस बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने गौरव को बिल्कुल बाथटब में लेटा हुआ पाया। फिर यह सब देखने के बाद गौरव को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही गौरव की मृत्यु हुई फिर इसके बाद कई सारे लोग कहने लगे कि गौरव ने आत्महत्या की है या फिर उसे किसी बुरी शक्ति ने मार डाला है। लेकिन इन सबसे बिल्कुल परे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकल कर आया था कि गौरव की मौत ठीक से सांस लेने की वजह से हुई थी। लेकिन इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और इस बात पर कोई मोस्टली यकीन करता भी नहीं है। तो आखिरकार गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई थी, उसके पीछे का क्या राज था और जब गौरव तिवारी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते थे तब ऐसे किन किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।